वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु मन कान फी हाजति अखीहि कान अल्लाहु फी हाजतिही वमन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुर्बात यौमिल क़ियामह। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। सदक़ सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने पाकिस्तान की तारीख का एक शायद अनोखा वाक़या है कि जुमा का इज्तिमा हो रहा है और ये जुमातुल मुबारक अपनी जगह इसकी शरी हैसियत और शरी हुक्म तो मौजूद है, मगर फिर इसकी निस्बत इनकिलाब के साथ हो गई है और ये जुमाए इनकिलाब हो गया है। मैंने खिताब जुमा के उन्वान के तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पढ़ी है, यहाँ पकड़ के रखो, जिसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। ये बड़ा अहम मजमून है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वो किसी दूसरे शख्स पर मुसलमान पे जुल्म करता है और न उसे किसी जालिम के सपुर्द करता है, न खुद जुल्म करता है और न उसे किसी जालिम व जाबिर के हवाले करता है कि वो उस पर जुल्म करता रहे और वो मजलूम बेयार व मददगार रहे। इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उम्मत को सबक दिया कि अगर एक तरफ जालिम हो और एक तरफ मजलूम, ये हदीस मुत्तफक अलैह है। इसे इमाम बुखारी ने किताबुल मज़ालिम में बयान किया और हदीस नंबर है 2310 और इमाम मुस्लिम ने इसे किताबुल बिर्र वस्सिला में रिवायत किया और हदीस नंबर है 2580 मुत्तफक़ुन अलैह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों,
अगर कोई माहौल, कोई निजाम, कोई सोसाइटी, कोई सल्तनत, कोई मुआशरा ऐसा हो जिसमें कोई जालिम भी हो और कुछ मजलूम, जुल्म का निजाम, तो फरमाया मुसलमानों को एहसास करना चाहिए कि अगर किसी एक शख्स पे जुल्म नहीं भी हो रहा तो वो दूसरे मजलूम शख्स का भाई तो है, दूसरे पर जुल्म हो रहा है। लिहाजा न तो कोई शख्स खुद जुल्म करे और न किसी कमजोर भाई को किसी जालिम के सपुर्द करे कि दूसरे पर जुल्म होता रहे और वो उसे बेयारो मददगार छोड़े। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लामी मुआशरे की एक पूरी फाउंडेशन समझा दी है, एक सोशल स्ट्रक्चर समझा दिया, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी समझा दी है और मुआशरे और सोसाइटी के अंदर निजाम की बुनियादी बेसिक वैल्यूज समझा दी। ऐन मुमकिन है आप मजबूत हैं, अच्छे वसाइल हैं, महफूज हैं, कोई आप पर तो जुल्म न कर सके, मगर आपके पड़ोसी पर जुल्म हो रहा है, वो गरीब, उसके बच्चे कत्ल हो रहे हैं, वो बेरोजगार है, उनके पास खाने का नहीं है, आपके सोसाइटी के दूसरे लोग परेशान हाल है, मजलूम है, महरूम है, तंग दस्त है, बदहाल है, और जाबिर ताकतवर लोग या जाबिर ताकतवर जालिम समाज या जाबिर ताकतवर जालिम निजाम और हुक्मरान उन कमजोरों, करोड़ों कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं। बेशक आप पर न सही मगर और करोड़ों पर जुल्म कर रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मजलूमों को बेयारो मददगार छोड़ दे और जालिम के जुल्म से न बचाए वो मेरी उम्मत में मुसलमान नहीं कहलाएगा। वो मुसलमान नहीं है। जिसके भाई पे जुल्म होता रहे, अगर उसे रोटी नहीं मिल रही ये जुल्म है, सुथरा पानी नहीं मिल रहा ये जुल्म है, रोजगार नहीं मिल रहा ये जुल्म है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा ये जुल्म है, उसे इज्जत महफूज नहीं ये जुल्म है, उसकी जान और माल महफूज नहीं ये जुल्म है, उसके माँ बाप, बहन भाई, बच्चे कत्ल हो गए, शहीद हो गए और उन्हें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा ये जुल्म है। तो फरमाया बाकी मुआशरा अगर जुल्म होता देखे और उन कमजोरों को बेयारो मददगार समझ ले, छोड़ दे, तो वो मुसलमान नहीं है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याद रख लो जो शख्स अपने कमजोर और मजलूम भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात की इज्जत की कसम खाई है, वादा किया है कि अल्लाह उन लोगों की मदद करेगा। और फिर फरमाया अगर कोई शख्स किसी एक मुसलमान की मुसीबत, तकलीफ, दुख, दर्द दूर करने के लिए घर से निकलता है, उसकी मदद करता है, तो अल्लाह पाक ने वादा फरमाया तुम्हारी जिद्दोजहद के सिले में मैं रब होकर क़यामत के दिन के मुश्किलात और हौलनाकियां तुमसे दूर कर दूंगा। ये पहली हदीस थी। आप अपने घरों से अगर आप पर जुल्म नहीं भी हुआ तो अपने मुआशरे के मजलूम बहन भाइयों को जुल्म से बचाने के लिए निकले हैं, जिनकी जानें जा रही हैं और पर्चे नहीं होते, जो कत्ल हो रहे हैं और उन्हें अदालत और थाना, पुलिस इंसाफ नहीं देती, जिनकी शहादतें हो रही हैं उन्हें हुकूमत अदल और इंसाफ नहीं देती, लोग भूख से मर रहे हैं, उन्हें रहने की छत नहीं, इज्जत महफूज नहीं, बेटियों पर गैंग रेप हो रहे हैं, हुक्मरान टस से मस नहीं। जब मुआशरे में जुल्म होना लगे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुल्म होता देखकर जो लोग चुप रह गए क़यामत के दिन मैं उन्हें मुसलमान और उम्मती नहीं समझूंगा।
तुम्हें निकलना होगा मजलूम की मदद के लिए। अल्लाह तब तुम्हारी मदद करेगा, और मजलूम की मदद करोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। फिर हदीस पाक में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया, मन रद्दा अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही अन्नार यौमल क़ियामा। जिस शख्स ने अपने मुआशरे के एक भाई बहन की इज्जत बचाई, जिद्दोजहद की, लुटती हुई इज्जतों को बचाने के लिए, तार तार होने वाली इस्मत और इज्जत की चादरों को बचाने के लिए, जान और माल की हिफाजत के लिए, जिसने किसी एक मुसलमान या मुआशरे के भाई बहन की जान माल इज्जत बचाने के लिए कोशिश की, आप उस कोशिश के लिए मार्च करके आए, कोशिश की, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उसके चेहरे से आगे क़यामत के दिन दोज़ख से हटा दूंगा, दोज़ख की आग उस पर हराम कर दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये मार्च हरगिज़, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा कर कह रहा हूं, और कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस के अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और आलम इस्लाम का, अरब व अजम का कोई आलिम इस बात को रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता कि आपने अगर नीयत ये कर ली है और घर से इसी नीयत के साथ निकले हैं कि हम अल्लाह की रजा के लिए निकले हैं और मजलूमों की मदद के लिए निकले हैं, कमजोरों की जान माल और इज्जत बचाने के लिए निकले हैं, जालिम से मजलूम को निजात दिलाने के लिए निकले हैं, इस मुआशरे से जुल्म का खात्मा करने के लिए निकले हैं, इस नियत से निकले हैं, और मार्च करके धूप में बैठे हैं, भूख और प्यास में बैठे हैं। खुदा की कसम, आपके लम्हा लम्हा की तकलीफ के एवज दोज़ख आप पर हराम की जा रही है। फिर आगे देखिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने मार्च किया है, क्या, लाहौर से इस्लामाबाद, जीटी रोड से इस्लामाबाद, फैसलाबाद से इस्लामाबाद, जंग बकर लैया से इस्लामाबाद, मियां वाली खुशाब से इस्लामाबाद, पिशावर से इस्लामाबाद, एबटाबाद बालाकोट से इस्लामाबाद, सिंध से इस्लामाबाद, बलोचिस्तान से इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर से इस्लामाबाद, आप घरों से निकले अल्लाह की रजा के लिए, जुल्म मिटाने के लिए, कमजोरों की मदद के लिए, मजलूम बहन भाइयों की जान माल इज्जत बचाने के लिए, और उनकी बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए इस नियत से निकले। सुनो, ये आपका निकलना चलना जिसको मार्च कहते हैं, इस मार्च का तज़किरा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में किया, सहाबा किराम को बताया और अपनी उम्मत को खुशखबरी दी। फरमाया हजरत अनस इब्न मालिक ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाइयों की मदद के लिए, उनकी हाजत रवाई के लिए, उन्हें जुल्म से बचाने के लिए, उन्हें बदहाली से निजात दिलाने के लिए, मशा इला हाजत अखी, जिसने मार्च किया, घर से निकल पड़ा, चला और चलने की तकलीफें उठाई, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतवतिन यक्तुहा हसना इला अन यरजिअ मिन हैसु फारक़हू। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस पूरे मार्च में जब घर से बाहर आपने कदम रखा, यहां पहुंचने तक और फतह याब होकर वापस जाएंगे घर पहुंचने तक, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला एक एक कदम पर आपके नामा अमाल में नेकियों को लिखता है और गुनाहों को माफ करता चला जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं,
ये हदीस मुस्नद अबू याला में है और इमाम इब्न हजर अस्कलानी और इमाम हैसमी ने रिवायत की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, तबरानी की मुअजम अल औसत में और बेहकी की शुअबुल ईमान में इब्न अब्बास ने फरमाया, फिर मार्च की बात की। बोलो आप इनकलाब मार्च पे आए हैं या नहीं? बोलिए, मार्च पैदल चले हैं या नहीं? गाड़ियों पर चले हैं या नहीं? तकलीफें उठाई हैं, घरों से निकले हैं या नहीं? यहां आए? आका ने फरमाया, मम मशा फी हाजत अखी काना खैरन लहू मिन इतिकाफ अशर सिनी। जो अपने भाई बहनों की मदद के लिए, उन मजलूमों की मदद के लिए, उन मुहताजों की मदद के लिए, उन कमजोरों की मदद के लिए घर से निकला, उसने मार्च किया, चला। फरमाया उसका मार्च करना, चलना 10 साल तक मुसलसल नफली एतिकाफ करने से ज्यादा अजर का बायस है। 10 साल के एतिकाफ से ज्यादा अजर है उस मुसलमान को जो अपने भाई बहनों को जुल्म से बचाने और इंसाफ दिलाने और उन्हें खुशहाल करने और उनकी मदद करने की नीयत से मार्च करता है, घर से निकलता है। ये बताइए, ये हदीसें मैंने आपके लॉन्ग मार्च और इनकलाब मार्च के मुताबिक तो पैदा नहीं कर दी माज़अल्लाह। है किसी की जुर्रत? ये 1400 साल पहले ताजदार कायनात ने उम्मत को सबक दे दिया था, मगर उम्मत ये सबक भूल गई। मैंने भूला हुआ सबक, सिर्फ आका का दिया हुआ सबक जो उम्मत भूल गई थी, इस उम्मत को याद दिलाया है। उम्मत इस सबक को भूलकर घरों में बैठ गई थी। मैंने मुस्तफा का दिया हुआ सबक याद दिलाकर घरों से निकाला, मार्च पर लेके चला हूं। मेरा कोई कमाल नहीं, ये सारा कमाल ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफा के फरमान का। मैंने तो हुजूर का पैगाम सुनाया। फिर आगे सुनिए, आप किस लिए आए हैं? इसलिए चले हैं कि जो रो रहे हैं उनके चेहरों पर खुशियां लाएं, जो दुखी हैं उनको सुख दे, जो परेशान हाल हैं उन्हें खुशहाल करे, जिनके आंसू गिर रहे हैं महरूमियों के बायस उन्हें महरूमियों से निकाल लें। इसी नीयत से आए हैं या नहीं? हाथ उठाकर बताइए। सैयदना इमाम हसन इब्न अली बिन अबी तालिब, इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं, मैंने अपने नाना से मोहम्मद मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन लो, काला इन्ना मिन वाजिबिल मग़फ़िरति इदख़ालक अस्सुरूर अला अख़ीकल मुस्लिम। फरमाया, जो शख्स अपने परेशान हाल भाई के दुखों को दूर करके उसकी बदहाली को खुशहाली में बदल के उसकी मजलूमियत में उसकी मदद करके उस शख्स को खुशी देता है, सुरूर देता है, सुकून देता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के हां उस शख्स की बख्शिश व मग़फ़िरत वाजिब हो जाती है, दोज़ख उस पर हराम कर दी जाती है। इससे बड़ा अजर आप चाहते हैं? बताइए। अगर आप मजलूमों की मदद करके चंद रोजा मार्च, ये चंद रोज की भूख और प्यास, मुझे इल्म है आपको आज भी नाश्ता नहीं लाने दिया गया। ये जालिम हैं, ये वक्त के यजीद हैं, वक्त के इब्न ज़ियाद हैं, बदबख्त कारून है, फिरौन है। इतने जुल्म फिरौन ने शायद कम किए होंगे, यजीद और इब्न ज़ियाद ने कम किए होंगे, जितने ये बदबख्त इस मुल्क की माओ बहनों बेटियों और बूढ़ों बाप दादा भाइयों बच्चों पर कर रहे हैं। अरे जालिमो, इन्होंने तो एक पत्थर नहीं मारा तुम्हें,
इन्होंने तो एक कंकर हमारी इमारतों को नहीं मारा, इन्होंने तुम्हें गालियां भी खड़े होके नहीं दी, इन्होंने जूता नहीं फेंका तुम्हारी तरफ, पुरअमन बैठे नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। इनका पानी बंद कर दिया, इनका खाना बंद है, इनकी रोटी बंद है। साहिबान बड़ी मुश्किल से दूसरे शहरों से चंद आए हैं, बाकी देखिए 75-80% लोग बगैर साहिबानों के धूप में। इस जुल्म का क्या जवाब दोगे? और इस मुल्क के सिविल इदारे, आइन कानून, जमहूरियत, अखलाक और इंसानियत की बात करने वाले और ऐवान पार्लियामेंट में जमहूरियत के लफ्ज पर चीखने वाले, बोलो गूंगे क्यों हो गए हो? ये जमहूरियत हो रही है। गरीबों पर, मजलूमों पर खाना, पानी, साहिबान, जरूरियात जिंदगी, दवाई बंद कर देना, तुम इसी को जमहूरियत समझते हो? मजलूमों को कत्ल करके पर्चा ना होने देना, इसको जमहूरियत समझते हो? आका ने फरमाया, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने कानों से ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना, क़ालत क़ाल रसूल, सुना फरमाया, मन अदखला अला अहले बैतिन मिनल मुस्लिमीन सुरूरन लम यरदल्लाह लहू सवाबन दूनल जन्नह। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी घराने में दुख देखे, भूख देखे, प्यास देखे, इज्जतें लुटता देखे, कत्ल होते देखे और इंसाफ न मिले, रोजगार न मिले, रोटी कपड़ा मकान न मिले, परेशानी हो और कोई घर दुखी हो और कुछ लोग जिद्दोजहद करके, मेहनत करके, तकलीफ उठा के उन घर वालों के घर में खुशी दाखिल कर दे, खुशहाल कर दे, उनके गम दूर कर दे, उन्हें इंसाफ दिला, खुशहाल कर दे, खुशी अता कर दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है, ऐसे खुशी गरीबों को, दुखियों को खुश करने वालों की मेहनत जो की, उसका अजर अल्लाह ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत की कसम सिवाय जन्नत में दाखिल करने के और छोटा कोई अजर नहीं दूंगा, पकड़कर सीधा जन्नत में डालूंगा कि तुमने मेरे दुखी इंसानों को सुख दिलाया, रोते हुओं को हंसाया, बदहाल लोगों को खुशहाल किया और गमज़दा लोगों के घरों में खुशियां दाखिल की थी। ये अहादीस नबवी है। और मैंने अर्ज किया था पिछली रात, अगली रात हजरत मालिक बिन दीनार रिवायत करते हैं, अगली बात वो रिवायत करते हैं, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, या अमीश, मैं तुम्हें बताऊं, हसन यानी मोहम्मद बिन नू और हमीद अत-तवील उनका वाकया रिवायत करके फरमाते हैं, सुन लो, अमा तअलम अन्ना मशयका फी हाजत अखीक खैरुन लका मिन हज्जतिन बाद हज्जतिन। फरमाया, सुन लो, जो शख्स मार्च करता है, घर से निकलता है, मोहताजों, मजलूमों, कमजोरों की मदद के लिए, उनकी हाजत रवाई के लिए घर से चल पड़ता है, पैदल चले, बसों पे चले, चल पड़ता है, मार्च करता है, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द डेस्टिट्यूट, टू सपोर्ट द वीक, निकलता है, हेल्प करता है। फरमाया, अल्लाह पाक उसको इतना अजर देता है जो हर साल नफली हज करने वाले को नहीं मिलता। इतना अजर नसीब होता है जैसे आपने हर साल सारी जिंदगी हज पे हज करते रहे। वो नफली हज एक तरफ, क्योंकि उस हज का फायदा सिर्फ आपको पहुंचा,
हर साल हज किया तो सवाब सिर्फ हज करने, बोलिए, हज करने वाले को पहुंचा। उसके हज करने से मजलूम की दाद रसी नहीं हुई। उस नफली हज करने वाले से किसी नाइंसाफी का खात्मा नहीं हुआ। भूखे को रोटी नहीं मिली, मुहताज की मदद नहीं हुई, कमजोर को ताकत नहीं मिली। इसलिए फरमाया कि अगर कमजोर को ताकत दिलाने और उसकी हाजत रवाई करने के लिए मार्च करो तो अजर उसका हर साल हज करने से ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे अमल से लाखों करोड़ों की मुश्किल आसान। और ये बात सुन लो, जिस काम के लिए आप आए हैं उसकी हकीकत ये है, ये जिहाद कर रहे हैं। अगली बात, ये आपका जिहाद है। पहले बयान किया 10 साल के एतिकाफ से, नफली एतिकाफ से बड़ी इबादत है अगर अल्लाह की रजा के लिए मजलूमों की मदद की नीयत से चल के आए। हर साल के हज से ज्यादा सवाब है। अब अगला तीसरा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिहाद है, और आम जिहाद नहीं, सबसे अफजल जिहाद है। सरहदों पर कुफ्फार से तलवार के साथ जंग लड़ने वाले से भी अफजल जिहाद है। कैसे? ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी, इमाम नसाई, इब्न माजा से हासिल है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका ने फरमाया, पीछे स्पीकर को ठीक करो भाई, आवाज पीछे तक आवाज जाए, साउंड सिस्टम को ठीक करो। फरमाया अफदलुल जिहाद कलिमतु अदलिन इंद सुल्तानिन जाइरिन और अमीरिन जाइरिन। पूछा गया या रसूल अल्लाह अय्युल जिहाद अफदल, सबसे बेहतरीन जिहाद कौन सा, सबसे बेहतरीन जिहाद कौन सा? आका ने फरमाया जालिम हुक्मरान के सामने कलिमा हक बुलंद करना और डट जाना हक के लिए, ये सबसे अफजल जिहाद है। आप 1 अगस्त को निकले, कलिमा हक बुलंद किया, आपको लाहौर में कैद कर दिया गया, 14 अगस्त तक 14 दिन कैद रहे, मगर कलिमा हक न छोड़ा। फिर 14 अगस्त को निकले, आज 22 तारीख हो गई, 8 दिन हो गए सफर करके जीटी रोड पर इस्लामाबाद बैठे हैं। जालिम जाबिर हाकिम के निजाम में सल्तनत को चैलेंज करते हुए, कलिमा हक बुलंद करते हुए, जुल्म के खिलाफ डट कर बैठे हैं भूख और प्यास में। मेरे आका ने फरमाया मेरे उम्मतियों सुन लो, इससे बड़ा जिहाद कोई नहीं है। तुम मुजाहिद हो, अगर जान गई तो सबसे बड़े शहीद हो गए, बच के गए तो सबसे बड़े गाजी हो गए, फतेहयाब हुए तो सबसे बड़े फातेह हो गए, और इंशाअल्लाह फतेहयाब हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने, ये हजरत अबू उमामा ने भी रिवायत किया, दीगर सहाबा ने रिवायत किया। अहादीस की किताबें इस हुक्म से भरी पड़ी। अब मैं बताता हूं ये सुल्तान जायर कैसे, ये निजाम जालिम निजाम कैसे, ये बादशाह, ये हुक्मरान और इनका निजाम सल्तनत जुल्म और जबर का और जौर और तशद्दुद का कैसे है। एक मिसाल सुन ले, आपने कई बार सुनी मॉडल टाउन की, अब उसका एक अगला सीन है, अगला जो अभी तक बयान नहीं किया, नई बात है बताने वाला हूं, मीडिया को मुतवज्जे हो ले, पूरी कौम को एक नया जुल्म का बाब खुल रहा है सानेहा मॉडल टाउन। और वो ये 17 जून को 14 कत्ल हुए, 90 जख्मी हुए। उन शहीदों की आप जानते हैं आज के दिन तक FIR दर्ज न हुई। फिर 15 तारीख को और 16 की सुबह को सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाया। 2 महीने के बाद, कितने अरसे के बाद?
2 बार कि 21 अफराद जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत कुल 21 अफराद शामिल, इनके खिलाफ FIR का मुकदमा दर्ज किया जाए। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने फैसला सुनाया। 16 तारीख, आज 22 हो गई। मैं बताना चाहता हूं मीडिया वालों, आपकी वसातत से 18 करोड़ आवाम को बताना चाहता हूं, इनकलाब मार्च के शुरका को मीडिया कौम को बताए एक नया बाप क्यों मेरा जोर है कि जब तक ये इख्तिदार में हैं इनकी हुकूमत, इस मुल्क में इंसाफ कभी किसी को मिल ही नहीं सकता, अदालतें कभी आजाद नहीं हो सकती। ये जिद नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम हक है। 2 महीने के बाद सेशन जज ने फैसला दिया। आज 6 दिन 7 दिन हफ्ता गुजर गया, अदालत के फैसले के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हो सकी। थाने इनके हाथ में जकड़े हुए, अदालतें जकड़ी हुई। 2 महीने के बाद 3 अदालतें बदली, 3। तीसरे जज ने फैसला किया। जब फैसला हो गया, उसको नाफिज करने की भी इस मुल्क में किसी को जुर्रत नहीं। अब अगला बाप बता रहा हूं, नई दास्तान। हफ्ता गुजर गया फैसले को, ना FIR दर्ज की और ना पंजाब की हुकूमत और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने उस जज के फैसले के खिलाफ अपील की। ये बात समझने वाली, हफ्ता कबोबेश हो चुका, उसके खिलाफ अपील भी नहीं। फौरी करनी चाहिए थी कि नहीं? स्टेट में अगले दिन अपील में जाते, वो नहीं गए। क्यों? लाहौर, अब मेरा एक सवाल है, मैं इल्जाम नहीं दे रहा, मैं इल्जाम नहीं दे रहा, सवाल है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज, वो मौजूद, हाई कोर्ट मौजूद है। 6 दिन गुजर गए, उस जज के फैसले के तहत ना FIR दर्ज की, न उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील। मेरा सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। इल्जाम नहीं दे रहा, न हाई कोर्ट पर न किसी अदालत पर, सवाल का जवाब चाहता हूं। हुकूमत जवाब दे, 6 दिन अपील क्यों नहीं की? 7 दिन। अब क्या हुआ? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शेख इम्तियाज, ख्वाजा इम्तियाज, वो 15 दिन अब उनको छुट्टी भेज दिया गया। खुद उन्होंने दर्ज की होगी, करवाई गई होगी, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं नहीं कह सकता, मगर 15 दिन की छुट्टी गए, चले गए हैं। सुन लीजिए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 15 दिन की छुट्टी चले गए। तो फिर क्या हुआ? वो छुट्टी चले गए और उनके बाद जो नंबर 2 सीनियर मोस्ट जज थे, मंजूर मलिक, मेरा उन पर भी कोई इल्जाम नहीं, मगर मैं एक वाकया बयान कर रहा हूं। वो सीनियर मोस्ट, वो 9 सितंबर तक छुट्टी पर थे। मंजूर मलिक ये वो जज हैं, जब जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा साजिश केस हुआ था ना 1999 में, जब नवाज शरीफ साहब बरतरफ हुए, तैयारा केस परवेज मुशर्रफ का, और उसका मुकदमा हुआ, तो वो नवाज शरीफ और इनकी जो पार्टी थी, इनकी तरफ से मंजूर मलिक साहब इनके वकील थे। सुन ले, उस वक्त वो इनके वकील थे, और वकील होने के नाते फिर वो जज बने, बाद जज बने, सीनियर मोस्ट हुए। वो जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस में इनके वकील थे, वो 9 सितंबर तक छुट्टी पे थे। उन्होंने छुट्टी कैंसिल की या करवाई गई, ये मेरा सवाल है। उन्होंने खुद कैंसिल की या
करवाई गई। परसों आके हाई कोर्ट में ज्वाइन किया और कल उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे हल्फ लेके सीट संभाल ली। जो इनके वकील थे जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस में, तैयारा केस में, अब उनकी छुट्टी 9 सितंबर तक खत्म करवा के उन्हें कल हल्फ करवा दिया और वो चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे आज बैठ गए। आज उन्हें बिठाकर अब जज के फैसले के खिलाफ अब अपील जा रही है उसके पास। आज अपील दायर हो गई। कल हल्फ उठाया एक्टिंग चीफ जस्टिस का, जब पहला चीफ जस्टिस था। मेरा सवाल है, इल्जाम नहीं। हफ्ता गुजर गया, अपील दर्ज नहीं की, अपील दायर नहीं की। उसी एफआईआर पर सेशन जज की जजमेंट फैसले के खिलाफ 7 दिन अपील नहीं की। कल चीफ जस्टिस को भेजा, मंजूर मलिक साहब को बिठाया, हल्फ लिया। आज पहला दिन है एक्टिंग चीफ जस्टिस। आज अपील एफआईआर के फैसले के खिलाफ दायर हो गई है और देखिए अब उड़ती कैसे है। अब उस सेशन जज का फैसला मनसूख हो जाएगा। मुझे जवाब दो। मैं इस मुल्क के हर इदारे से पूछता हूं, हर इदारे से पूछता हूं, वकला से पूछता हूं, बार काउंसिल से पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से, पाकिस्तान बार काउंसिल से, सिविल इदारों से, एग्जीक्यूटिव से, पार्लियामेंट से, सेनेट से, असेंबलियों से जवाब दो। इल्जाम नहीं है, हुकूमत जवाब दे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जवाब दो कि क्या आपकी हुकूमत के होते किसी मजलूम और मकतूल को इंसाफ मिल सकता है? 7 दिन तक अपील नहीं की और अब नए अपने साबका वकील को चीफ जस्टिस एक्टिंग की सीट पे बिठा के आज ही दायर कर दी है, 1 दिन में। और आज समाज के लिए भी मंजूर हो गई, समाज के लिए भी आज ही मंजूर हो गई है। और उड़ते भी देखना, वो सेशन जज का फैसला मनसूख कर दिया जाएगा। तुम खेल खेलते हो पाकिस्तान के आईन के खिलाफ। दुरूद पाक। मैं समझता हूं जो शख्स इनके मुकदमे में वकील रहा, भले वो चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठे, उसको अदल और इंसाफ का तकाजा यह है कि उसको एंटरटेन ही नहीं करनी चाहिए। वो इनका वकील रहा जनरल परवेज मुशर्रफ के केस में, और इस एफआईआर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिनके वकील थे ये साहब, वो नामजद मुल्जिम है कत्ल के। ये कैसा अदल है, ये कैसा इंसाफ है? ये वजीर, ये मुशीर, ये एमएनए, ये चीखते हैं, ये गूंगे क्यों हो जाते हैं? सारा दिन बोलते हैं जमहूरियत, जमहूरियत, जमहूरियत। मैंने 1000 सवाल उठाए, 1000 बार। मेरे किसी एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? है इनमें जुर्रत? मैं चैलेंज करता हूं, आइन को मुनसिफ बना लो, आइन को, आइन के तहत मेरे सवाल का जवाब दे दो। मुल्की कानून को मुनसिफ बना दो, जवाब दे दो। जमहूरियत को मुनसिफ बना दो, जवाब दे दो। अखलाक को मुनसिफ बना दो, जवाब दे दो। इंसानियत को, इंसानी कदरों को, ह्यूमन राइट्स को मुनसिफ बना दो, जवाब दे दो। पूरी बैन-अल-अक़वामी बिरादरी, इंटरनेशनल कंट्रीज, उनके निजामों को जो उनके यहां राइज है, मुनसिफ बना दो, जवाब दे दो। किसी एक दलील पर ये पूरे नहीं उतरते। सिर्फ इनकी दलील है बदमाशी,
गुंडागर्दी, जब बर्बरियत, दहशतगर्दी, धन दौस, धांधली, कत्लो गारत गरी, सीना जोरी, लूट मार। क्या जुमा का दिन है, ये पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठे हैं, पढ़ा लिखा, पढ़ो लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस कलेमा तैयबा के साये के नीचे बैठे हो और इंसानियत का कत्लेआम करके फिर अदल और इंसाफ का भी कत्ल कर रहे हो, कत्लेआम कर रहे हो। कैसे इनके इक़्तिदार को मान लें कि इनकी हुकूमतों के मुस्ताफी और खत्म हुए बगैर कैसे माने कि किसी को इंसाफ मिल सकता है? अदालतें, पुलिस, निजाम, है कोई चीज इनसे आजाद? है इनसे कोई पूछने वाला? मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछता हूं, नवाज शरीफ साहब से पूछता हूं, मेरा एक और सवाल है, इस मुल्क में नैब समेत कोई इदारा है जो इनका गिरेबान पकड़ के इनसे सवाल कर सके? मैं एक और सवाल कर रहा हूं आज कौम के सामने, मीडिया की वसातत से 18 कौम को बता रहा हूं। 14 माह हुए इनकी हुकूमत को। मेरे मीडिया वाले भाइयों, मेरे तमाम टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया अखबारात के भाइयों, आपका एहसान है इस कौम पर कि हकायक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आपको करोड़ बार मैं सलाम भी करता हूं, शुक्रिया भी अदा करता हूं। मेरे सवाल का जवाब दें शरीफ बिरादरान और इनकी हुकूमतें। 14 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला भी हैं और मुल्क के वजीर आजम भी। 14 माह में सीने पर जिगर पे हाथ रख के मेरी बात सुनो, हाथ सीना थाम कर 14 माह में सरकारी हवाई जहाज पर, क्या सरकारी जहाज पर शहबाज शरीफ अब तक 14 माह में 200 मरतबा लाहौर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद लाहौर 200 मरतबा आए। बोलिए 14 माह में क्या 200 मरतबा सरकारी जहाज पर लाहौर से इस्लामाबाद क्या करने आते हैं? मेरे सवाल का, ये गूंगे क्यों हो जाते हैं? ये पार्लियामेंटेरियन जमीर फरोशी क्यों करते हो? आपका शर्म और हया कहां जाता है? जमहूरियत के नाम पे चीखने धारने वालों, बताओ है तुम में जुर्रत कि पूछो नवाज शरीफ साहब से, पूछो शहबाज शरीफ साहब से कि शहबाज शरीफ आप तो पंजाब के वजीर आला हैं, जब कभी वजीर आजम इजलास बुलाए, चारों सूबों के वजीर आला को तलब करे, उस मर्तबा तो आना बनता है। जब चारों वजीर आला आए बनता है ऐसे इजलास हो। इलावा उसके 14 माह में 200 मर्तबा शहबाज शरीफ इस्लामाबाद सरकारी जहाज लेकर क्या करने आते हैं? बोलो। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ क्यों जाए? भाई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ एक चीज है, दोनों हुकूमतें, मुल्क की हुकूमतें एक हाथ में। 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है सिर्फ फ्यूल का, सिर्फ तेल का। मुल्क में तेल महंगा है, ये पैसे कौन देगा? ये करप्शन नहीं है, ये मुल्क के खजाने पर डाका नहीं है। क्या आईन इजाजत देता है? हमसे कहते हैं मां बराए आईन बात करते हो, शर्म करो। मुझे दिखाओ शहबाज शरीफ का 200 मरतबा इस्लामाबाद लाहौर आना जाना आईन की किस आर्टिकल में है? आईन कहां इजाजत देता है? मुल्की कानून कहां इजाजत देता है? जमहूरियत कहां इजाजत देती है? बलूचिस्तान का वजीर आला 200 बार क्यों नहीं आया? सिंध का वजीर आला 100 बार क्यों नहीं आया? KPK का वजीर आला 50-100 बार क्यों नहीं आया? Why just शहबाज शरीफ? He has visited 200 times. 200 times. लाहौर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू लाहौर, 200 विजिट्स
just in 14 months of their power. I asked American nation, I asked Canadian nation, I asked British nation, I asked European nation, I asked Japanese nation, Chinese nation, nations of the Muslim world and nations of the whole democratic world. Does any constitution, any law, any democracy allow chief minister of a province should visit the capital within 14 months more than 200 times? He is ruling Punjab as chief minister, and the same person, Shehbaz, is ruling the whole of Pakistan as prime minister. De facto prime minister. De facto. There is no democracy in this country. There is no law in this country. There is no constitution in this country. There are no human rights, human values in this country. There is no institution which may work independently, impartially, without any influence of politics in this country. Law and courts are not independent. Executive is not independent. Legislature is not independent. That's why 200 million people are dying with hunger. भूख से मर रहे हैं, dying with thirst. हमारी जिद्दोजहद सुन लो, आखिरी हदीस। इन हालात में हमने जो किया, अपने आका, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की। इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करते हैं और इमाम अबू दाऊद सुनन में रिवायत करते हैं, इब्ने माजा रिवायत करते हैं, तबरानी तमाम कुतुब में हजरत हुसैन रिवायत करते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा राशिद। कौन? बोलो। पहले खलीफा राशिद, खिलाफत राशिदा के अव्वल खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, जब खिलाफत पर बैठे और सहाबा ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी कौम में जुल्म हो रहा, जबर हो रहा, नाफरमानी हो रही हो, लोगों के हुकूक पे डाका डाला जा रहा हो, गुनाह हो रहे हो, ज्यादतियां हो रही हो, मा मिन कौमिन युअमलु फीहिम बिल मआसी सुम्मा यक़दिरूना अला अन युग़य्यिरू, और लोगों के पास ताकत हो कि जुल्म को रोक सके। क्या हुआ? अगर वोटों से नहीं रोक सकते तो पुरअमन एहतिजाज से रोक सकते, क्योंकि वोटों का तरीका इनके कब्जे में है। फरमाया कौन में ताकत हो कि किसी भी तरीके से इनको रोक सके, बदल सके निजाम को, अन युग़य्यिरू, निजाम को बदल सके, युग़य्यिरू बदल सके, सुम्मा ला युग़य्यिरू इल्ला यूशिकु अन यउम्महुमुल्लाहु मिन्हु बिइक़ाब। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी सूरत में अगर लोग न उठे तो अल्लाह ताला पूरी कौम को अज़ाब में मुब्तला कर देगा, पूरे मुआशरे पर अज़ाब नाज़िल करेगा और पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। और आगे हदीस में एक और में है, फिर दुआएं करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआएं नहीं सुनेगा। सालेह अल्लाह वाले औलिया वो भी दुआएं करेंगे तो उनकी दुआएं भी अल्लाह आसमान पे रोक लेगा, फिर तुम पे अजाब नहीं टलेगा। इस जुर्म की पादाश में कि जुल्म तुम्हारी आंखों के सामने होता रहा, कत्ल होते रहे, लोग शहीद होते रहे, डाके पड़ते रहे, कौमी खजाना लुटता रहा, नाइंसाफी होती रहे, तुम देखते थे, घरों में बैठ के कुड़ते थे, मगर उठकर उस निजाम को बदलने की जिद्दोजहद नहीं की। अजाब आएगा। मुबारक हो आप इस निजाम को बदलने की जिद्दोजहद में उठ खड़े हुए। हाथ उठाओ, उठे हैं या नहीं? उठ खड़े हुए। ऐन मुमकिन है आपके इस अमल से अल्लाह अपने अजाब को रोक ले और आपको फतह याद फरमा दे। बस मेरी नसीहत ये जिहाद है, अल्लाह के अजाब को टालने की दुआ है, ये इतिकाफ है, ये नफली हज है, ये नफली इबादत है, ये दोज़ख के अजाब से निजात है और जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर रहे हो और अल्लाह की निगाह शफकत मोहब्बत का हकदार बन रहे हो।
जमे रहना। बोलिए, हाथ उठाओ। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे बुजुर्ग, जमे रहना। जमे रहोगे और जो कौम अभी तक घरों में है वो आज चले और पहुंच जाए। आखिरी लम्हे करीब हैं। इन जालिमों के आसाब जवाब दे रहे हैं, इनकी टांगें लड़खड़ा रही हैं, इनके इक्तदार का तख्त डामाडोल है, इनको जान के लाले कर गए। इनकी समझ में आ गई कि इनकलाब अब वापस नहीं जाएगा। पूरी कौम निकल आओ, ताजदार कायनात की हदीसें बुला रही हैं। सरकार गुंबद खजरा के फरमान जो मैंने पढ़ के सुनाए वो बुला रहे हैं। जन्नत का सौदा है, दोज़ख से बचना है। मेरे आका के वादे हैं कि मजलूमों की मदद के लिए मार्च करना। अल्लाह दोज़ख हराम कर देगा, जन्नत वाजिब कर देगा। निकल आओ, जहां जहां कोई है। ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हजारा, कुर्ब जवार के लोग भी लाखों और आ सकते। आ जाओ, यहां कंटेनर हैं, रुकावटें हैं, कोई बात नहीं, टक्कर लगा के रुकावटें तोड़ देना। और अगर नहीं टूटती वहीं खड़े हो जाना, धरने दे देना। आओ, आखिरी लम्हे हैं और फैसला कुन लम्हात को देखो। पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है, नई तारीख लिखी जाने वाली है। इस नई तारीख के लिखे जाने वाले वक्त के हिस्सादार बन जाओ, शरीक हो जाओ। नस्लें याद करेंगी, तुम्हारी नस्लें कहेंगी कि जब पाकिस्तान बदला था और लुटेरों का खात्मा हुआ था, मेरे बाप दादा मां बाप भी उस लम्हे में शरीक थे। फख्र करेंगे। उठो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा। उठो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। अल्लामा इकबाल ने भी बड़े खाते पीते ऐश करते लोगों को नहीं कहा कि उनको जगा दो। वो क्यों जागे? उनको तो मौज ही मौज है, वो तो परेशान नहीं। उठेंगे वो जो जल रहे हैं, मर रहे हैं। अल्लामा ने कहा उठो, आपको कहा उठो, आप उठे। मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो और काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कुहन तुमको नजर आए मिटा दो। और जिस खेत से दहकान मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर होश है गंदुम को जला दो। नारा लगाओ तकबीर का, जोश और जमे रहना, सब्र करना, इस्तिकामत से रहना, पलट कर नहीं जाना। लम्हे करीब हैं, लम्हे मैं आपके साथ बैठा हूं। मुझे छोड़कर जाना चाहता है कोई? जुमा की मुबारक घड़ियों में इजाजत है, इजाजत है, इजाजत। जाना चाहते हो, अल्लाह गवाह है, इजाजत है। आप मुझे छोड़ के जाना चाहें तो जाएं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा। बोलिए, इजाजत है? जाना चाहते? धूप बहुत है, धूप है, चले जाओ। पीछे तक बोलो, हाथ उठाकर बोलो, धूप गर्मी बहुत है, चले जाओ। जवाब दो, भूख बहुत है, भूख, चले जाओ। प्यास बहुत है, चले जाओ। ये दहशतगर्दी करवा सकते हैं, इन्होंने दहशतगर्द दाखिल कर दिए। गुल्लू बट, बिल्लू बट, दहशतगर्द आ गए हैं। जानों को खतरा है, चले जाओ, चले जाओ। मैं तन्हा तुम्हारी तरफ से शहीद हो जाऊंगा, तुम सलामत चले जाओ। बोलो बोलो,
मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरे भाई मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग मेरी माएं, जानों का खतरा है, मैं तुम्हारी तरफ से अपनी जान दे दूंगा, तुम सलामत चले जाओ। हाथ उठा के कहो। नहीं जाते, किसी हाल में नहीं जाते। अगर आपका सब्र और अल्लाह के लिए बैठे और मजलूम करोड़ों के लिए बैठे, अगर आपकी नीयत ये है तो अल्लाह की मदद उतरी सो उतरी, उतरी सो उतरी। मदद उतरने को है, नुसरत आने को है। आप जल्द फतह याब होंगे और इंशाअल्लाह इनकलाब का ऐलान होगा और आप फातिह कौम बन के घरों को वापस जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।